छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड टूट गया। छत्तीसगढ़ में आज 426 कोरोना संक्रमित मिले हैं और रायपुर में सबसे ज्यादा 244 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 2 कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक 36 कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2216 और कुल पॉजिटिव केस का आंकड़ा 6819 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में आज 180 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 4567 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि रायपुर में तेजी से मरीज सामने आए हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ का एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी है। बीते 2 से 3 दिनों में मरीज जिस तरीके से आगे आए हैं उसे साफ पता चलता है कि अब कोरोना का नया हॉटस्पॉट छत्तीसगढ़ बन चुका है, जहां पर रायपुर अब कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना की रफ्तार नहीं थमी है। छत्तीसगढ़ में आज 426 कोरोना संक्रमित मिले हैं और सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में एक दिन में सबसे ज्यादा 244 नए मरीज मिले। तो छत्तीसगढ़ का हॉटस्पॉट रायपुर बन चुका है। यहां पर सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 2 से 3 दिनों में जिस तरीके से मरीजों की तादाद बढ़ी है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और इसी बढ़ते आंकड़े को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया लॉकडाउन का, लेकिन बावजूद इसके लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ही जिन शहरों में लॉकडाउन घोषित किया गया उनमें रायपुर भी शामिल है। एक नया हॉटस्पॉट रायपुर बना है और ऐसे में लॉकडाउन के बावजूद अभी भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 244 नए मरीज आज सामने आए। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का आंकड़ा, मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि रायपुर में मरीज सबसे ज्यादा सामने आए हैं। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ये उम्मीद की जा रही थी लॉकडाउन के बाद, चूंकि अब लोग घर से नहीं निकल रहे, ऐसे में आंकड़ा कम होगा, लेकिन जिस तरीके से हालात बदले हैं 244 मरीज सिर्फ रायपुर में, एक नया हॉटस्पॉट रायपुर बनता नजर आ रहा है। फिलहाल क्या वजह लगती है, क्या कह रहा है स्वास्थ्य विभाग और किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, संक्रमण रोकने के लिए उद्देश्य से ये आंकड़े लगातार पहले भी बढ़ रहे थे और आंकड़े की जो रोकने के लिए जो संक्रमण है उसके लिए ही लॉकडाउन किया गया है और शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल इसमें ये कहना होगा कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, जिसके कारण से ये आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि रायपुर में जो 2 बड़े हॉटस्पॉट थे, इसमें से सबसे ज़्यादा आंकड़े आज के जो 244 आए हैं ये वहीं के हैं। तो वहाँ पर भी एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो वो चल रही है। इसके अलावा जो वहाँ पे जो लापरवाही हो रही है, इसे लेकर के ये जो आंकड़े हैं ये कहा जा सकता है कि उस पे, लेकिन एक तरह से देखा जाए, हमने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि क्या इसका कारण है, तो अधिकारी जो सही उपयुक्त जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं वो भी संशय की स्थिति में है, कहीं वो भी जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, सीधी बात पे बोले कि आखिर आंकड़े जो बढ़ने और उसके रोकने का सही कारण क्या है। इसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो सख्त हुए हैं और आज से खुद से कलेक्टर और एसपी तमाम लोग जाकर के अपने अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के वहाँ पे मुआयना किया है, लोगों को बात बताई है
इसके अलावा लोगों से अनुरोध अपील भी किया है कि जो लॉकडाउन के लिए जो नियम हमने बनाए हैं, जो लॉकडाउन किया है, इसमें सहयोग करें। हालांकि अभी भी गड़बड़ी देखी जा रही है, शाम को लोग साइकिलिंग करते हैं, लोग जो अति आवश्यक काम के बहाने वहां पर जा करके लोग सड़क के बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शासन का जो लॉकडाउन है जिला प्रशासन का, उसको फेल करने की कोशिश में लगे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी भी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो जारी है और स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि जितने मरीज भी आएंगे हम उनका इलाज करने के लिए सक्षम है। बिल्कुल, और शासन प्रशासन ने लॉकडाउन तो घोषित कर दिया, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है और इस बीच हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।